हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको क्लियर करना है। तो जितना संभव हो सकेगा उतनी चीज़ों पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे और जितना रह जाएगा वो कल के सेशन में रिमेनिंग बातें हम सारी करेंगे। पॉजिटिव कंसोलिडेशन के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, कल दोपहर का सेशन में पॉजिटिव कंसोलिडेशन पे आप लोगों के लिए करूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी के रिसेंटली मार्केट को हमको समझने की कोशिश करनी है और ये जानना है कि कल का मोमेंटम बाजार में किस तरीके का हो सकता है और एक लगभग संभावना तय कर देनी है कि किस तरीके के हमारे ट्रेड प्लान्स होने वाले। एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर और बहुत ध्यान से सुनेंगे तो लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको पता होगा कि कल के बाजार में कैसे बैठना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। देखिए, रिसेंटली अगर आप लोग गौर करें तो हम लोग जहां पर ट्रेड कर रहे हैं वो एक जहां से पिछली बिकवाली आई थी उसी रेंज के पास से हम लोगों ने डाउनफॉल किया और उसी रेंज के पास हम लोग निचले स्तर से खरीदारी करके पहुंच गए हैं, ठीक है। अब जहां से बाइंग उठी है उस जगह पर मोमेंटम शार्प था, जहां हम लोग पहुंचे वहां पहुंचते पहुंचते मोमेंटम धीमा हुआ, दोबारा से खरीदारी उठी और इस खरीदारी में हम इस रेंज के पास पहुंचे। कल हम लोगों ने एक ट्रेड द ट्रैप ट्रिपल टी पर बात की थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि आवरली टाइम फ्रेम पर अगर हमको दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग इस रेंज के अंदर मिल जाती हैं तो हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आज हम लोगों ने इस रेंज से एक रिजेक्शन लिया है, गौर कीजिए, इस रेंज से एक आवरली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन लिया और एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जिसको आप इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अच्छा, ये इवनिंग स्टार वैलिड होगा या नहीं होगा अभी ये कहना मुश्किल है। क्यों? मैं आपको एक बात बोलता हूं, हम लोग डाउनवर्ड्स मोमेंटम तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि एक 48,900 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक हम नॉन डायरेक्शन मोमेंटम ना तो हम ये बोल रहे हैं कि प्राइस का मोमेंटम हायर साइड होगा, ना ही हम ये कह रहे हैं कि प्राइस का मोमेंटम लोअर साइड होगा। अच्छा, इस बात को कई लोग मिस आउट कर देते हैं कि ये कैसी बात हुई कि ना तो हायर साइड के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना लोअर साइड के लिए। इसी चक्कर में आप लोग परेशान हैं। ध्यान रखिए, अगर आप गौर करें तो आज के सेशन में जिन लोगों ने ऑप्शन बाइंग किया होगा उनका क्या परिणाम रहा होगा। यहां पर देखिए, प्राइस का मोमेंटम, एक मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल हायर साइड, सेकंड कैंडल लोअर साइड और पूरे दिन हम लोगों ने कंसोलिडेशन रेंज में निकाल दिया। ऑप्शन बायर हर हाल में घाटे में जा गए हैं। किस कारण से बताइए? यहां पर अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने मात्र 22 पॉइंट नेगेटिव की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की है और यहां पर अगर आप इन स्ट्राइक प्राइजेस को देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि 50-500 का कॉल 150 पॉइंट नीचे क्लोज किया है, 49-800 का कॉल 250 पॉइंट नीचे क्लोज किया है, 47,500 का पुट 22 पॉइंट डाउन क्लोज किया नेगेटिव, जबकि 22 पॉइंट तो हम लोग इंडेक्स में नीचे क्लोज किए, तो पुट तो कम से कम प्रॉफिट में होना चाहिए था। 47,500 का 12 जून का पुट 18 पॉइंट 56% नेगेटिव क्लोज किया। ये प्रीमियम्स सर बायर के लॉस हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन बाइंग किया उन सब का पैसा यही जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो जब मैं आपको ये बोलता हूं कि ये जोन एक जोन नॉन ट्रेडेबल जोन है, मतलब यहां पर नॉन डायरेक्शनल हम लोग मोमेंटम के प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं और प्राइस में कोई बहुत बड़ा हायर साइड मोमेंटम भी नहीं। ये कब बोल रहे हैं सर? जब हम लोग प्राइजेक्शन को देख रहे हैं। क्यों? अच्छा, कोई हायर हाइस के मोमेंटम के प्राइस में कोई भी डाउनवर्ड्स मोमेंटम की शुरुआत कब होती है? जब लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाए। जैसे कि एक बार प्राइस गिरा और गिरने के बाद हाई की तरफ बढ़ा, तो हाई तो ब्रेक नहीं हुआ लेकिन प्राइस गिरने में फर्स्ट लो ब्रेक हुआ, तो प्राइस ने एक प्रीवियस स्विंग लो रोक लेगा, मतलब सेकंड लास्ट स्विंग लो प्राइस के मोमेंटम को रोक लेता है। तो एक ट्रेंडिंग मोमेंटम की शुरुआत जिसको हम कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तो सेकंड लास्ट स्विंग लो होता है। जैसे यहां पर प्राइस में हम लोग हायर डायरेक्शन मोमेंटम कर रहे थे, प्राइस ने एक स्विंग लो लगाया, एक टॉप लगा दिया, दोबारा नीचे आने में प्राइस ने इसी जगह पर आकर दोबारा से रिट्रेसमेंट किया। अब हम इसको लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक किया नहीं। इसको ब्रेक करने के बाद ये एक बायर्स जोन है, तो ये बायर्स प्राइस को रोक सकते हैं। तो मोमेंटम की में शुरुआत कब होगी? जब ये 48,900 ब्रेक होगा। 48,900 ब्रेक होने के बाद डाउनवर्ड्स किसी मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है, उसकी भी संभावना कमी लगती है सर, ठीक है, उसकी भी संभावना कम लगती है। तो फिर प्राइस में आगे के ट्रेड प्लान कैसे किए जाएं? क्या मोमेंटम हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? एज अ बायर आपके ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, ये समझना जरूरी है कि नहीं? तो समझिए, प्राइस का एक कॉन्सेप्ट होता है सर जिसको हम कहते हैं मदर बेबी कैंडल। अच्छा, मदर बेबी कैंडल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें हम ये तो कभी प्रिडिक्ट नहीं करते कि हायर साइड मोमेंटम होगा इसके बाद या लोअर साइड, लेकिन एक बात ज़रूर प्रिडिक्ट करते हैं कि कहीं भी एक मदर कैंडल अगर बन गया और बेबी कैंडल के फॉर्मेशन की शुरुआत हो गई तो ये मान लीजिए कि अगली 5 से 6 8 कैंडल उसी रेंज में बनेंगी, उसके अलावा कोई दूसरा मोमेंटम की संभावना नहीं दिखती, जब तक कि मदर कैंडल के हाई या लो ब्रेक ना हो जाए। जैसे कि अब मदर और बेबी कैंडल के फॉर्मेशन होते कैसे हैं, ज़रा गौर कीजिए। इसके लिए हमको चाहिए होता है पहले एक बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन, चाहे वो रेड हो या ग्रीन, बस बड़ी बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए।
ठीक है। अगर किसी बड़ी बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो उसके नेक्स्ट कैंडल का, बहुत ध्यान से सुनिए, उसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग कभी भी इस कैंडल के हाई या इस कैंडल के लो के नीचे नहीं होनी चाहिए। और जितना संभव हो उस कैंडल का बॉडी साइज, विक साइज, लोअर विक या हायर विक, सभी पार्ट बहुत छोटे होने चाहिए। मतलब एक गार्बेज कैंडल, इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन या फिर इस तरीके की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगर वॉलेटाइल कैंडल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं तो भी प्राइस ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगा। ठीक है, जल्दी, हालांकि रुकेगा, 3-4 सेशन निकाल लेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है वो उस रेंज को ब्रेक कर दे। बात क्लियर हुआ? अब समझिए, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पर आइए, तो मदर बेबी कैंडल्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को क्लियर करते रहेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। देखिए, ये एक बिगर बॉडी साइज कैंडल है, देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल कैसा कैंडल है सर? एक बड़ा बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन है। ठीक है, दिख तो रहा है ना सभी को? अब इस कैंडल के मैंने क्या कहा, नेक्स्ट कैंडल कभी भी इस कैंडल के हाई के ऊपर या फिर लो के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसका बॉडी साइज और विक साइज दोनों ही मिलाकर छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस कैंडल का बॉडी और विक साइज दोनों पार्ट छोटे हैं, और कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के हाई और लो के बीच में होगा, मतलब हाई से थोड़ा अंदर होगी। इसका मतलब है अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन तो मान लीजिए ना तो ये लो ब्रेक होने वाले हैं ना ये हाई ब्रेक होने वाला है। तो प्राइस ने 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन तो बस इस लो तक आने में ले लिए। ये कोई एक सेशन में पूरी खरीदारी हुई थी और 4 सेशन लगे प्राइस को इस लो तक आने में। और टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर एक खरीदार 1 घंटे में 400 पॉइंट की रैली लाता है और अगला सेलर, एक खरीदार 1 घंटे में 400 पॉइंट की रैली लाता है और सेलर उसी 400 पॉइंट को काटने में 4 घंटे का समय लेता है, तो बायर स्ट्रांग है टाइम विद प्राइस के सेटअप से। अगर यहाँ से यहाँ तक खरीदारी करने में हमको 1 घंटा लगा, 1 दिन लगा, और यहाँ से यहाँ तक गिरने में हमको 4 दिन का समय लग रहा है, 5 दिन का समय लग रहा है, इसका मतलब है प्राइस में कोई बड़ी बिकवाली नहीं होगी और नियर बाई सपोर्ट से प्राइस कहीं ना कहीं उठी जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, प्राइस ने दोबारा से हायर डायरेक्शन मोमेंटम किया। बात क्लियर हुआ? इस प्राइस को आप बार बार दोहराव होते हुए देखेंगे, एक बार की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार आप देखेंगे कि इसी तरीके का प्राइस एक्शन रिपीट होता है, बार बार होता है, एक बार नहीं होता है। ठीक है, अब इसी मदर बेबी कैंडल के फॉर्मेशन में जितना बड़ा बॉडी साइज कैंडल होगा उतना बड़ा मदर बेबी का एक मोमेंटम बनता है। ठीक है, जैसे अब छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर कोई एग्जाम्पल देखें और बेहतर आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, कोई भी एक कैंडल, जैसे कि इस कैंडल का फॉर्मेशन एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। अब इस कैंडल के अंदर अगर आप गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं कैंडल जाकर इसके हाई ब्रेक कर रही, तो 9 घंटे का कंसोलिडेशन इसी रेंज में हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन, जब हाई ब्रेक हुए तो हायर साइड मोमेंटम मिला, अब वो मोमेंटम भी रुक रहा है। बात क्लियर हो रही है? यहीं पर डेली टाइम फ्रेम पर एक इससे बड़ा भी मदर कैंडल बना हुआ है ये, और इस कैंडल के अंदर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है। बस नेक्स्ट कैंडल में एक तकलीफ की बात है कि ये कैंडल कोई छोटा बॉडी साइज कैंडल नहीं है। जैसे आवरली टाइम फ्रेम पर देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट को मदर बेबी कैंडल के प्राइस एक्शन को कंफर्म कर रहा हूँ। मदर बेबी कैंडल में कोई बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, ये बात ध्यान रखिए। कई लोग आपको बोलेंगे मदर कैंडल बन जाए फिर बेबी कैंडल बन जाए फिर उसके बाद हाई ब्रेक होने पर लॉन्ग की जगह, वो अलग बात है। प्राइस का मोमेंटम स्विंग हाई ब्रेक होगा वैसे ही मिलता है, प्राइस का मोमेंटम स्विंग लो ब्रेक होगा वैसे ही मिलता है, वो चाहे डेली टाइम फ्रेम का हो, आवरली किसी टाइम फ्रेम का हो सर, उसमें कोई सेटअप की बात ही नहीं है। लेकिन जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, जो संभावना व्यक्त की जा सकती है, जो सबसे बेहतर मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन है, वो यही है कि अगर कोई मदर कैंडल के अंदर कोई बेबी कैंडल्स के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई तो 4-5 कैंडल्स तो वहां पर बनेंगी ही बनेंगी, उससे अधिक ही हो सकती हैं, कम नहीं होंगी। ठीक है, ये बात लिख कर रख लीजिए। अब यहां पर देखिए, ये मदर कैंडल बना था, अब इसके अंदर पहला कैंडल वॉलेटाइल हो गया, तो सारे कैंडल्स लगभग थोड़े थोड़े बड़े बड़े बॉडी साइज के रहे, उसके बावजूद उन्होंने एक टाइम पीरियड यहां पर गुजारा, फिर हाई ब्रेक किया, तो सारे कैंडल्स अच्छे बने। यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप गौर करें तो पहली कैंडल बहुत बड़ा मदर कैंडल और दूसरा बेबी कैंडल उसके अगेंस्ट में बड़ा कैंडल, लेकिन अब फॉर्मेशन छोटे होने लगे हैं। मतलब जब तक इस कैंडल का हाई नहीं निकलता और इस कैंडल के लो नहीं निकलते तब तक प्राइस एक रेंज को ट्रेड करने की संभावना लगती। बात क्लियर हुआ? लेकिन इसी रेंज के साथ हम अपने एक प्रीवियस ट्रेड प्लान पर जरूर स्टिक रहेंगे। प्रीवियस ट्रेड प्लान हमारा क्या है बताइए? प्रीवियस ट्रेड प्लान हमारा है ट्रेड द ट्रैप का।
ट्रेड द ट्रैप, उसको नहीं छोड़ना है। ट्रेड द ट्रैप का ट्रेड प्लान मतलब प्राइस हायर साइड मोमेंटम करे और इस रेंज के अंदर, मतलब आज के डे हाई अगर ब्रेक होने के बाद कोई आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले तो। लेकिन ये कितना मुश्किल है जरा इंट्रा डे प्राइजेक्शन के सेटअप से हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसी को कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम देखा, आवरली के बाद शिफ्ट कर गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। क्यों? कि कल की शुरुआत कैसी होगी, कल का प्राइजेक्शन कैसा दिखेगा, और आज के मोमेंटम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या संभावना हो सकती है। देखिए सबसे पहली बात, प्राइस में जहां हम ट्रेड कर रहे हैं वहां आपको दिखेगा एक ट्रेड द ट्रैप सेलर साइड। अच्छा यहीं पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, ट्रेड द ट्रैप सिर्फ बायर साइड बनता है सर। बायर साइड मतलब एक कंसोलिडेशन के बाद उसके लो ब्रेक, प्राइस का दोबारा लौटना, फिर वो हाई ब्रेक। क्यों? कंसोलिडेशन एक बायर बिहेवियर है। अगर प्राइस इस जगह कंसोलिडेशन करके हाई ब्रेक करके गया, दोबारा अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ये कोई ट्रेड द ट्रैप का सेटअप नहीं है। लो ब्रेक हो जाए तब भी शॉर्ट नहीं करना है। क्यों? कंसोलिडेशन ही बायर का बिहेवियर है। प्राइस नीचे जाएगा, कभी ना कभी लौट कर इस रेंज से हायर साइड जरूर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्राइस में इस जगह पर, इस स्तर पर एक बाइंग तो दिखती है, लेकिन उसको काटते हुए सेलर्स भी दिखते हैं। और रिसेंट मोमेंटम में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो कहा जाता है ट्रेड विद ट्रेंड। जैसा ट्रेंड है वैसा ट्रेड कीजिए। तो प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड देखिए अल्ट्रा स्ट्रांग है, और रिसेंट मोमेंटम में आज की क्लोजिंग हमको मिल गई है वीक। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर प्राइस नीचे जाने की कोशिश करेगा तो जब तक मेजर स्विंग लो क्या 48,900 के नीचे आवरली या 2 आवरली क्लोजिंग नहीं मिलती, उसके लो ब्रेक नहीं होते, तब तक इंट्राडे में कोई बड़ी पोजिशनल शॉट नहीं किए जा सकते। हाँ, अब जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो एक बात पे बहुत गौर कीजिए। अब आप बोलेंगे ऑप्शन बायर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई, ये तो बड़ी रेंज हो गई ना सर। 48,900 मैंने नीचे बोल दिया, ऊपर बोल रहा हूँ 51,300, सॉरी 50,300। तो 50,300 के ऊपर खरीदारी बनेगी, 48,900 के नीचे बिकवाली बनेगी। ये तो रेंज ही 1400 पॉइंट की है। 1400 पॉइंट की रेंज में बाजार हो सकता है 5 ट्रेडिंग सेशन निकाल दे, 6 ट्रेडिंग। तो बायर, ऑप्शन बायर क्या करेगा? सेलर्स के लिए तो ये प्रोटेक्शन बहुत बेहतर है। हम लोग इस ट्रायंगल में बहुत अच्छा मुनाफा करते हैं सर। अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं, हेजिंग को सीखना चाहते हैं ना, अभी जो आप लॉस करते हैं, जो आपका एज अ बायर लॉस है ना, ये जो पैसा यहाँ पर बायर्स ने कमाया, ये हम लोगों ने कमाया सर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर हमारी पोजीशन शेयर की गई हैं जो हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। उसके रिजल्ट्स जाकर देखिए, आपको समझ आएगा कि हम लोग हाईली प्रॉफिटेबल क्यों। ये जितना पैसा आपने कमाया, ये सारे पैसे हम लोगों ने कमाए। बात क्लियर हुआ? अब देखिए सेलर्स के लिए तो ठीक है, अब बायर्स के लिए क्या है? बायर्स के लिए जब प्राइस का मोमेंटम किसी स्विंग हाई के ऊपर ना हो रहा हो या स्विंग लो के नीचे ना हो रहा हो, मतलब मेजर ट्रेंड ना पता हो, एक हायर टाइम फ्रेम पर आपका ट्रेंड न्यूट्रल हो, जैसे कि अभी प्राइस चलकर निचले स्तर से आया लेकिन आज की क्लोजिंग वीक मिल गई, तो ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है, प्राइस में मतभेद है। पिछले भाव और अभी रिसेंट क्लोजिंग में एक मतभेद है कि खरीद कर बायर लाए थे लेकिन आज सेलर ने क्लोज कराया है। तो जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता कि सेलर या तो बायर को काटने की शुरुआत कर दे, 48,900 को ब्रेक करे, या फिर बायर आकर इन सेलर्स को काट दे, मतलब आज की हाई के ऊपर क्लोज करें, तो 50,250 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए सर। अब इस रेंज के अंदर क्या, जब भी प्राइस एक रेंज को ट्रेड करे तो हमेशा ही कभी हमको एज अ ऑप्शन बायर छोटे टारगेट रखने पड़ते हैं। मतलब इंडेक्स में आप 70-80 पॉइंट को कैच करेंगे, 70-80 पॉइंट का मोमेंटम। इस पॉइंट को जो ट्रेडर समझ गया ना, तो ये बात समझ लीजिए आप एक कंसोलिडेशन मार्केट में भी ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे, एक ट्रेंडिंग मार्केट में भी ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे। ट्रेंडिंग मार्केट में मोमेंटम बड़े मिलते हैं, जैसे ये हाई ब्रेक हुए तो हमको एक मोमेंटम बड़ा मिला, ये लो ब्रेक हुए तो मोमेंटम मिला। अब हम इसी रेंज में सर फंस गए, तो अब हमको क्या करना है? छोटे टारगेट्स के लिए 70-80 100 120 पॉइंट कमाने का सोचना है। ये प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पॉट प्राइस में इतना मोमेंटम मिलेगा। 70-80 पॉइंट इंडेक्स चलेगा तो कोई भी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आप बाई करेंगे 40-45-50 पॉइंट देकर जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्क प्लान करना है। अब ये बात आती है कि पोजीशन एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इसका मतलब है कि जब भी हम एक रेंज मार्केट को ट्रेड करते हैं तो रेंज कैसे बनती है सर? प्राइस हाई के पास जाता है गिरता है, लो के पास आता है तो चलता है। इसका मतलब है कभी भी इंट्राडे में आप ब्रेकआउट नहीं देखेंगे और ब्रेकडाउन नहीं देखेंगे। प्राइस किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास, जैसे यहाँ से इस तरीके से चल रहा था, अभी गिरकर एक लो के पास आया, ट्रैप करके यहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर देखिए कोई एक हैमर कैंडल बन रहा है क्या, एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है क्या, एक डोजी बन रहा है क्या, कैंडल इंगल्फ कर रहा है क्या, उसी का हाई का एसएल डालिए, लॉस शॉर्ट कर दीजिए। यहाँ पर दोबारा आ जाए प्रॉफिट बुक कीजिए, दोबारा यहाँ से आपको चलते हुए दिखता है, इसी स्विंग लो का एसएल डालिए, लॉन्ग कर दीजिए। जब यहाँ पे पहुँचे कोई आपको एग्जिट कीजिए, एग्जिट करने के बाद फिर शॉर्ट कर, यही पूरे दिन चलता है सर। आज इंट्राडे की अगर आप बात कर लें तो इसके अलावा कुछ भी ट्रेड हुआ नहीं है। गौर कीजिए क्या ट्रेड हुआ बताइए। हम लोग चल कर गए, पहली कैंडल में पूरी बिकवाली हो गई। बिकवाली में बाद ये कंसोलिडेशन फेज हमारे क्या थे? सपोर्ट एरिया। तो क्या है, प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज को ट्रेड करेगा। सुबह बाइंग हुई, तुरंत बिकवाली हो गई और प्रीवियस सपोर्ट लगे हुए हैं, तो प्राइस में बड़ी बिकवाली की संभावना नहीं, तो हमको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। मार्क कर लीजिए,
ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। प्राइस यहाँ तक आया, इसको टच किया, ये हैमर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ लॉन्ग कीजिए। प्राइस चल कर गया, चलने के बाद यहाँ पर डोजी फॉर्मेशन होने लगे, एग्जिट। प्राइस दोबारा आया, यहाँ पर फिर हैमर बन रहे हैं, यहाँ पर निकला है, फिर लॉन्ग कीजिए। बहुत छोटे छोटे से टारगेट, कभी भी बड़े टारगेट के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पहुंचा, यहाँ पर एम फॉर्मेशन से मैंने क्या कहा, ब्रेकआउट तो देखना ही नहीं है, भूल जाइए, फेलियर होगा। प्राइस दोबारा लौट कर आया, यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, स्विंग हाई एसएल। प्राइस दोबारा यहाँ पर पहुंच रहा है, अब यहीं पर लॉन्ग करना था सर, लेकिन तब तक बाजार बंद हो गया, ठीक है। इस तरीके के प्राइस एक्शन बिहेवियर को अगर आप ट्रेड करेंगे तो एज अ बायर भी आप प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन इस रेंज में आपके स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटे होने चाहिए। मतलब एंट्री हमेशा या तो रेजिस्टेंस एरिया के पास होगी या सपोर्ट एरिया के पास होगी, और हम सिर्फ एक रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे प्राइस यहाँ पर पहुंचा, कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो ब्रेकआउट अरे निचले स्तर की बाइंग है और कंसोलिडेशन फेज को ट्रेड कर रहे हैं, आप कैसे डिमांड क्रिएट कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। जब ये हाई ब्रेक होगा तब कहीं खरीदारी बनेगी, तब तक नहीं बन सकती। बात क्लियर हुआ? एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इस सेशन में आपको जो भी डाउट रह गए हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पॉजिटिव कंसोलिडेशन आप लोग सीखना चाहते हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। मदर बेबी फॉर्मेशन में कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसके साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।